तो हाय एवरीवन। आज हम लोग ने हिस्ट्री एंड कल्चर का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज यूनिट वन में वी विल टॉक अबाउट आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक्स। सो जितने भी 3 4 5 आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे लास्ट सेशन में इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिकोड, टुडे वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट विद दैट। एंड फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना, सारे के सारे हम कवर करेंगे इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी गई चीजें हैं, जैसे मेन फीचर्स, सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल ऑफ देम मीन द सेम, है ना, सब इंपॉर्टेंट आपके फीचर्स की बात कर रहा है ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। देन मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर का रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म क्या है और इसका बिहार पे क्या इम्पैक्ट है। डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या है मॉडर्न स्कल्पचर की, है ना, इसको अलग से पूछा गया है। सो वी आर ट्राइंग टू कवर दीज ऑल टॉपिक्स इन दिस पर्टिकुलर टुडेज क्लास विल बी लिटिल बिट ऑफ ट्रैक इन द सेंस कि ये ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग नहीं होगा। आई हैव टू गिव यू थिंग्स इन सच अ वे दैट यू आर एबल टू रिप्रोड्यूस इन द एग्जाम हॉल। सो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो आई विल टेल यू कि हाँ, अभी हम इंट्रोडक्शन को इतना लंबा पढ़ के समझ रहे हैं, बट इन योर एक्चुअल एग्जाम डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन शॉर्ट पूछ रहा है कि लॉन्ग पूछ रहा है, वी विल मॉडिफाई आर इंट्रोडक्शन स्टाइल्स ऑल्सो। सो वी विल ट्राई टू हैव अ कन्वर्सेशन ऑल्सो इन बिटवीन, सो दैट आप उस चीज पे अपना थॉट भी डाल सके, अपनी तरफ से इनोवेट भी कर सके चीजों को। दिस इज नॉट द एंड, वी विल जस्ट ट्राई टू फाउंड मेक योर बेस, है ना। सो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। अब कोई भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर का फॉर्म है, यहाँ पर सबसे पहली बात क्या होगी कि उसके बारे में अगर वो कुछ बहुत ही बड़ी महान चीज है ना, लेट्स से मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं या सिंपल सा ताजमहल की बात करते हैं, तो देर आर पीपल हु हैव मेड कमेंट्री अबाउट दैट, या उस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म के बारे में लोगों ने कुछ कहा है। वेरी क्लियर। सो यहाँ पर क्या है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर है। सिंपल अगर देखें तो क्या है, आर्ट है ना, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर ऑल्सो इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ आर्ट। तो वहां पर बहुत लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे लाइंस बोले होंगे, अच्छे अच्छे कोट्स बोले होंगे आर्ट के ऊपर, आर्किटेक्चर के ऊपर। तो आप उनमें से कोई सा भी ले सकते हो फ्रॉम वेर एवर यू फाइंड, एंड देन यू कैन यूज इट इन योर इंट्रोडक्शन हियर टू एक्सप्लेन अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर आर्ट और एन आर्किटेक्चर। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर कोड के साथ रहें। यू कैन चूज योर ओन कोड। इफ यू गेट सम अदर बेटर कोड्स टू यूज, यू कैन डेफिनेटली यूज। तो हम यहाँ पर इनोवेट भी करेंगे अपनी तरफ से। तो इंट्रोडक्शन में इफ वी से कि भाई आर्ट और आर्किटेक्चर है क्या, तो इट इज अ सिग्नेचर ऑफ सिविलाइजेशन। तो सिंपल सी बात है, जो मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर है इसको क्या कह सकते हैं हम, ये सिग्नेचर था उस सिविलाइजेशनल पीरियड का। और वो पीरियड कौन सा था, 320 टू 185 बीसी, जो मॉडर्न पीरियड था, है ना। सो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ सिग्नेचर पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर सिविलाइजेशन, क्योंकि उसमें जो आर्किटेक्चर निकल के आया है ना उस पीरियड का, या जो उस पीरियड का आर्ट था, दैट वाज वे बियॉन्ड द प्रीवियस वंस, है ना। जो प्रीवियस आर्ट फॉर्म्स थे, या ना, यू मस्ट हैव रेड अबाउट दैट पॉटरी कल्चर एंड ऑल दोस थिंग्स इन दस वैली सिविलाइजेशन में, उन सब चीजों से लाख गुना ऊपर था इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो, है ना, कि टेक्नोलॉजी का यूज अभी हम देखेंगे। मोनोलिथ पिलर्स हैं, है ना, वेल पॉलिश सर्फेसेस है। आप, है ना, अशोकन पिलर्स देखोगे तो आपको वहां पर लोटस कैपिटल दिखेगा, बेल बेल शेप कैपिटल दिखेगा। तो दीज आर व्हाट, अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो ऑफ दैट पीरियड। तो सिविलाइजेशन और कल्चर में दो अंतर होता है ना। सिविलाइजेशन मेजरली डील्स विद द टैंजिबल थिंग, जो हम छू सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, वो टैंजिबल चीज होती है। कल्चर क्या होता है, कल्चर इज अ शेयर्ड थिंग, है ना, जो हम भाषा बोलते हैं, जो हम कस्टम्स यूज करते हैं, दीज आर पार्ट ऑफ कल्चर। यहां पर हम बात कर रहे हैं आर्किटेक्चर की, तो यहां हमने टर्म यूज किया सिविलाइजेशन। ठीक है, तो एक ये कोट हम याद रखेंगे और छोटा सा रखेंगे, बहुत इंपैक्टफुल रखेंगे। आर्ट इज द सिग्नेचर ऑफ सिविलाइजेशन। तो यहां पर किसी भी सिविलाइजेशन की बात कर सकते हैं, दिस कैन बी फिटेड इनटू एनी प्लेस। हम यहां पर मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इस पर्टिकुलर कोड को यूज करेंगे। मॉडर्न आर्ट ट्रूली स्टैंड्स एज द टाइमलेस सिग्नेचर ऑफ इंडियाज एंशिएंट सिविलाइजेशनल ब्रिलियंस, है ना। तो सिविलाइजेशनल ब्रिलियंस था बिकॉज सिविलाइजेशन, अगेन मैंने बोला कि किस चीज पे डिपेंडेंट, टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, इंडस वैली कल्चर नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो सिविलाइजेशन मतलब कि वी सी लॉट ऑफ थिंग्स, है ना, जो हमारा सिटी प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, दीज आर व्हाट फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, कैसे टेक्नोलॉजी का यूज उस समय किया गया, दिस इज शोकेसिंग दैट। सो मॉडर्न आर्ट और आर्किटेक्चर जो है ये भी एक टाइमलेस सिग्नेचर है, बिकॉज वो अभी तक जिंदा है
और उस चीज को रेप्लिकेट नहीं किया गया है ना, उस फॉर्म में या उस लेवल पे। सो जस्ट थिंक ऑफ दैट कि ये हमारा कितना बड़ा मॉडर्न एम्पायर था, एंड थ्रू आउट द मॉडर्न एम्पायर दिस पर्टिकुलर थिंग हैज बीन फाउंड, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो टाइमलेस सिग्नेचर किसका है? इंडियाज एंशियंट सिविलाइजेशनल ब्रिलियंस। हम ना अपने भारत के संस्कृति की बात करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं, तो उसमें ये एक टाइमलेस सिग्नेचर है। ठीक है, सो जस्ट बी क्लियर कि ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमने ये समझा कि ये क्यों ये सिग्नेचर है सिविलाइजेशन का। देन बेसिकली इंट्रोडक्शन में हमको क्या यूज करना है? व्हाई, व्हेन, व्हाट, हाउ, दीज थिंग्स। सवाल, सवाल के हम जवाब देंगे। तो यहाँ पर हमारा बेसिक सा इंपॉर्टेंट फीचर क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पर एक टाइमलाइन बताएं ना कि किस पीरियड में ये फ्लरिश किया। आर्ट एंड आर्किटेक्चर सिंपल सी बात बोले तो वी हैव टू टेल कि किस पीरियड में ये फ्लरिश कर रहा था। तो यू विल गिव यू क्लियरली अ टाइमलाइन, 322 120 185 BC, particularly under the patronage of Emperor Ashoka. So you all know that after the coming of Ashoka, things went into a different stage in terms of culture. Witnessed a significant flourishing of art and architecture in ancient India. This era marked a notable transition from the use of wood to stone on a large scale. तो इसके पहले जो भी आपके आर्ट और आर्किटेक्चर के फॉर्म्स थे, दैट वर मोस्टली डन इन द फॉर्म ऑफ वुड और स्टोन, ठीक है, पत्थर। बट यहाँ पर sorry, in the form of wood, which turned into stone use on a large scale, which shows a lasting legacy। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशन था ये भी पीरियड उसी पीरियड में हुआ, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मॉडर्न। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो ये तो बेसिकली एक ब्रीफ बैकग्राउंड है, बट अब हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे इस चीज को? जस्ट अंडरस्टैंड कि इफ यू हैव शॉर्ट आंसर, ठीक है, शॉर्ट आंसर्स मतलब हमारे पास 2 से 3 लाइन में इंट्रोडक्शन खत्म करना है, तो वहां पर हमको दो चीज लिखनी है। या तो आप सिंपल एक कोट से स्टार्ट करो एंड देन यू राइट कि दिस कोट ट्रूली रिफ्लेक्ट्स द रिच कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो कोट आप जो भी यूज कर रहे हो उससे इंटरलिंक चीज आप लिखोगे ना, उसके वैल्यू को, उसके मतलब को आप समझाते हुए एक लाइन लिखोगे। जैसे यहां पर मैंने बोला सिग्नेचर, तो यहां पर आपने सिग्नेचर बताया भी है ना कि क्यों सिग्नेचर है वो इंडिया के आर्टिस्टिक ब्रिलियंस का। तो एक तरीका ये है। Other one is कि the modern art flourished during this period under the patronage of Ashoka and expand जो उसका था it was throughout the subcontinent। एक ये तरीका है शॉर्ट में इंट्रोडक्शन लिखने का। बस 2 से 3 लाइन लिखेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द बॉडी पार्ट। अगेन यहाँ पर एक आप इनोवेशन क्या कर सकते हो? यू कैन ऑलवेज मेक सच माइक्रो डायग्राम्स, है ना, दीज आर कॉल्ड माइक्रो डायग्राम्स। इसमें हम ज्यादा बातें कम शब्द में कह सकते हैं, ज्यादा आर्टिस्टिक वे में कह सकते हैं, ज्यादा प्रेजेंटेबल वे में कह सकते हैं। तो अगर हम मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, इनफैक्ट कोई भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर का अगर हम इस तरीके का माइक्रो डायग्राम बनाए तो वी कैन सी रिफाइंड आर्किटेक्चरल आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। तो बहुत ही रिफाइंड बारीकी, है ना, अगेन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। अगर आप मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर में अगेन फीचर्स में जाके अभी अभी आपको दिखाऊंगा तो यू विल सी कि वेल पॉलिश सरफेस था, है ना, यू सी द मोनोलिथ, कितना पॉलिश्ड मोनोलिथ था, सिंगल मोनोलिथ वाज देयर इन द पिलर। स्तूपा का आर्किटेक्चर आप देखोगे, है ना, सो एवरीथिंग वाज वेल इंजीनियर्ड। उसमें जो तोरान गेट्स हैं, है ना, एवरीथिंग वाज आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। सो रिफाइंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन प्लस रिच कल्चरल हेरिटेज, मतलब जो हमारा मॉडर्न आर्किटेक्चर का लेगेसी है। तो ये हम छोटा सा एक डायग्राम इस 2 लाइन को लिखने के बाद, अपने इंट्रोडक्शन के बाद, यहाँ पर इसको आंसर में लिख सकते हैं। यू कैन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू योर, है ना, लाइक यू कैन थिंक ऑन दिस, अपना पुराना एक्सपीरियंस यूज करेंगे, पुरानी नॉलेज यूज करेंगे। यू कैन आइदर यूज दिस और यू कैन मॉडिफाई दिस एंड देन यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर डायग्राम इन योर आंसर्स। यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली। वंस इंट्रोडक्शन इज डन, किसी भी चीज का हमने इंट्रोडक्शन समझ लिया, तो अब जो सवाल पूछे गए हैं वी हैव सीन कि यहाँ पर हमने ब्रेक डाउन किया है कि अभी तक के बीपीएससी के पेपर में क्या क्या पूछा गया है। तो वी विल डायरेक्टली कम टू व्हाट मेन फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, सेलिएंट फीचर्स, जो भी आप इसको नाम दे लो ना, एवरीथिंग मीन्स द सेम। अगर ये पूछे तो भी वही लिखना है, ये पूछे तो भी वही लिखना है। सो एवरीथिंग इज सेम, जस्ट वर्ड्स आर डिफरेंट। नंबर फर्स्ट, यूज ऑफ स्टोन ऑन अ ग्रैंड स्केल। जैसे हमने बोला वुड से ट्रांजिशन किस में हुआ? स्टोन में, ऑन अ ग्रैंड स्केल। ट्रांजिशन फ्रॉम वुड एंड ब्रिक्स टू पॉलिश्ड स्टोन, स्पेशली चुनार सैंडस्टोन। तो सैंडस्टोन वाज मेजरली यूज। अब ये चुनार सैंडस्टोन आपको समझने के लिए है, आप इसको आंसर में यूज करना चाहो तो यूज कर लो, याद रहे तो ठीक है, एंड डेफिनेटली, है ना, इट विल बी इंक्लूडेड इन योर आंसर्स समवेयर। मोनोलिथिक पिलर्स, रॉक कट केव्स, लार्ज स्कल्पचर्स। तो तीनों चीज की बात की। पिलर्स हम समझते हैं, रॉक कट केव्स, है ना, जो आप जो केव्स होते हैं ना, रॉक कट केव्स,
इनके भी अंदर के सरफेसेस हाईली पॉलिश्ड होते थे। लार्ज स्कल्पचर्स ना, यक्ष यक्षिणी का जो आपने स्कल्पचर देखा, उसमें भी आपको क्या दिखेगा, दिस यूज ऑफ स्टोन, है ना। सो यूज ऑफ स्टोन का बढ़ावा हुआ इन द पीरियड ऑफ अशोकन पीरियड, मॉडर्न पीरियड इनफैक्ट, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रेंज। तो यहाँ पर बस दो पॉइंट लिखेंगे छोटे छोटे से, है ना, लाइक इफ यू आर गिविंग दिस पर्टिकुलर सब हेडिंग, ये आपका सब हेडिंग कहलाता है ना। एवरीवन जस्ट अंडरस्टैंड कि ये हमारा सब हेड हुआ, एंड दिस इज योर पॉइंट्स। अब पॉइंट्स में भी हम सिर्फ कीवर्ड्स में बात करेंगे कि यूज ऑफ स्टोन ऑन अ ग्रैंड स्केल, दिस इज माय कोर पॉइंट। इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन अंदर है। अगर हमारे पास शॉर्ट आंसर आया तो हम यहां पर सिर्फ क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1, यूज ऑफ स्टोन ऑन ग्रैंड स्केल, एग्जाम्पल पिलर, ये तीन चीज, है ना, फिनिश, एक पॉइंट। अगर लॉन्ग आंसर आया तो हम ये बढ़ा के लिखेंगे, एंड देन विल यूज वर्ड्स कि इसका ट्रांजिशन हुआ वुड से ब्रिक्स में, है ना, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन अ लार्ज स्केल। देन इसमें एग्जांपल्स क्या क्या है, मोनोलिथ पिलर्स, रॉक कट केव्स, लार्ज स्कल्पचर्स, है ना, दीज आर some of the speciality of rock cut caves or sorry use of stones in the modern period. So थोड़ा सा expand कर देंगे in when we'll discuss about long answers, जब हम long answers लिखेंगे तो। Moving forward, second, highly polished surfaces, this was known as modern polish, ठीक है। A distinctive glossy finish, है ना, gloss एकदम like चमकीला, है ना, when you do something very finely, तो वहां पर हमको क्या मिलेगा, पॉलिश सर्फेसेस। तो ये चीज एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी थी। किस चीज पे मिलता था, पिलर्स पे, स्कल्पचर पे, है ना, और हमारे रॉक कट केव्स में भी। एंड दिस वाज अनमैच्ड इन लेटर पीरियड ऑल्सो। इस लेवल का जो हाईली फिनिशिंग था, दिस वाज अनमैच्ड इन द लेटर पीरियड्स ऑल्सो ना। आफ्टर पोस्ट मॉडर्न पीरियड में देखें तो भी हमको ये चीजें नहीं मिलती हैं, इतनी स्किलफुल चीजें। एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक कोई सा भी दे सकते हैं ना, अशोकन पिलर का एग्जाम्पल दे दिया, यक्ष यक्षिणी का स्टैचू आपको सबको बताया एट दीदारगंज। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के साथ भी इसको सब्सटैंशिएट कर देंगे, ठीक। मूविंग फॉरवर्ड, पिलर्स विद सिंबॉलिक एनिमल कैपिटल, अगेन फीचर्स आपको बताने हैं तो आप यहाँ पर बताओगे कि हाँ, पिलर्स जो थे उनमें सिंबॉलिक कैपिटल्स का यूज किया गया, जैसे लायन हो गया, बुल हो गया, एलिफेंट हो गया, हॉर्स हो गया, विच रिप्रेजेंटेड व्हाट, पावर, है ना, और बुद्धिस्ट थीम्स। क्योंकि अशोकन पीरियड में ये सब पिलर्स इरेक्ट किए गए, तो दीज वर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिस्ट आइडियाज, एंड दीज वर रिप्रेजेंटिंग व्हाट, पावर ऑल्सो, ठीक है। सो टॉल स्मूल शाफ्ट विद बेल शेप कैपिटल, जो बेसिक सी बात है ना, लंबे लंबे आपके पिलर्स होते थे, स्मूथ शाफ्ट्स, ये जो शाफ्ट्स हमारे सारे स्मूथ होते थे, विद बेल शेप कैपिटल ऊपर, है ना, इन्वर्टेड लोटस, कुछ भी लिख सकते हैं ना। दिस बेल शेप कैपिटल वाज लाइक दिस, है ना। तो यू, दिस इज योर इन्वर्टेड लोटस, इसके ऊपर एनिमल मोटिव, टॉप्ड विद रियलिस्टिक एनिमल फिगर रिप्रेजेंटिंग पावर एंड बुद्धिस्ट थीम। एग्जाम्पल हर पॉइंट में ट्राई करेंगे कि हमारे पास कुछ ना कुछ एग्जाम्पल हो बताने के लिए, सब्सटैंशिएट करने के लिए। तो यहाँ पर आप कोई सा भी ले सकते हो ना, सारनाथ का लायन कैपिटल विच वॉज अडॉप्टेड एज इंडियाज, विच इज अडॉप्टेड एज इंडियाज नेशनल एम्बलम। सो दिस इज योर पिलर वाला पार्ट। देन दीज रिप्रेजेंटेड व्हाट, इंपीरियल एंड रिलीजियस डिसिमिनेशन। तो जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था मॉडर्न पीरियड का, उसका पर्पस होता है ना, एवरीथिंग एज अ पर्पस। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज के समय में कुछ मॉन्यूमेंट्स बिल्ड कर रही है, तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस है, वो रिफ्लेक्ट करता है कि कौन सी पार्टी पावर में है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है ना। एवरीथिंग इज रिफ्लेक्टेड इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चरल फॉर्म ऑल्सो। तो सिमिलरली जो उस समय के राजा थे, है ना, लेट्स से अशोका थे, या और मॉडर्न पीरियड के एम्पायर के ना दशरथ थे, सो दे रिफ्लेक्टेड देयर ना विजन अबाउट द रिलीजन ऑल्सो, है ना। सो यहाँ पर अशोकाज एडिक्ट्स इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स, एडिक्ट सबको पता है ना, मेजर एडिक्ट, माइनर एडिक्ट, उसमें सारे वैल्यूज लिखे गए ना। सो जस्ट रिकॉल दिस फ्रॉम योर प्रिलिम्स नॉलेज। अशोकाज एडिक्ट्स इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स एंड रॉक्स स्प्रेड धम्मा, है ना, धम्मा का मैसेज, मॉरल टीचिंग। अब आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देना है, तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर मेजर रॉक एडिक्ट ऐसा करके वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव, यहाँ पर आप एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से। तो दिस इज अबाउट द रिलीजियस एंड इंपीरियल डिसिमिनेशन। तो भाई राजा कुछ बोलना चाह रहा है ना, प्रशस्ति जो हम कहते हैं, प्रयाग प्रशस्ति जो पढ़े थे हम गुप्ता पीरियड में, तो सिमिलरली मॉडर्न पीरियड में भी अगर धम्मा का मैसेज पहुंचाना है लोगों तक, तो वहां पर अभी सोशल मीडिया तो था नहीं, तो हाउ हाउ इट कैन बी डन, इट कुड हैव बीन डन थ्रू सम ग्रैंड स्ट्रक्चर्स, है ना। आप ऐसे स्ट्रक्चर्स बना दो कि लोग एकदम हैरान होके देखने आए, उसको पढ़ें समझे, है ना, तो दे विल गेट अबाउट द आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर धम्मा। और जो भी इंपीरियल डिसेमिनेशन अगर कोई भी सरकार या उस समय कोई भी राजा करना चाह रहा होता हो, तो दैट कैन बी डन थ्रू दीज पर्टिकुलर आर्ट एंड आर्किटेक्चरल फॉर्म्स ऑफ द स्टेट। स्तूपा like Sachi built to enshrine relics promoting Buddhism.
तो जो स्तूपा था, स्पेशली जो अशोकन पीरियड में 84,000 स्तूपास अशोका ने क्रिएट किए, तो दैट वाज बेसिकली व्हाट कैरीड द एशेज ऑफ और द रिमेन्स ऑफ बुद्धा। तो ऑब्वियसली क्या प्रमोट कर रहा है वो, बुद्धिज्म को ही प्रमोट करने के लिए किया होगा, अदरवाइज तो कोई सेंस नहीं बनता उस चीज का। तो इंपीरियल और रिलीजियस डिसिमिनेशन भी होता था इन आर्ट एंड आर्किटेक्चरल फॉर्म से। दिस इज अगेन यूनिक पॉइंट। यहाँ पर आप अपने हिसाब से और एग्जांपल्स ऐड कर सकते हो, यहाँ पर एडिक्ट्स के नाम लिख सकते हो ना, एग्जांपल दिस एडिक्ट में ये बात की गई थी, इसमें ये की गई थी। यू कैन ऐड 1 or 2 पॉइंट्स हियर। देन अर्ली रॉक कट आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है ना। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास बिहार में, बराबर और नागार्जुनी केव्स, एग्जाम्पल लोमेश ऋषि केव विद पॉलिश्ड इंटीरियर्स। तो ये सबसे अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर, एकदम जो सबसे पहला रॉक कट आर्किटेक्चर था या जो केव था वो था धौली, है ना, जो उड़ीसा में है। सो जस्ट हैव अ रिकॉल ऑफ दैट ऑल्सो कि धौली रॉक कट केव वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट था फॉर दिस रॉक कट आर्किटेक्चर। सो बराबर नागार्जुनी केव्स स्पेशली इन बिहार विद पॉलिश्ड इंटीरियर। तो यहाँ पर हम एग्जांपल देती कि यहाँ पर भी जब सबसे अर्लीस्ट रॉक कट चीजें बन रही थी, देन ऑल्सो इट हैज सो मच पॉलिशिंग, सो मच टेक्नोलॉजी यूज्ड, designed for Ajivika monks but later influenced Buddhist cave architecture also. So example, monumental sculptures, बहुत बड़े बड़े sculptures थे, large यक्ष यक्षनी statues, दीदारगंज यक्ष, परखम यक्षा, heavy robust figure with semi realistic yet idealized form। इसका मतलब क्या है कि अगर आप यक्ष यक्षनी का फोटो देखोगे तो इट वाज अ रोटुंडा बॉडी, है ना, बिल्कुल गोल मटोल एकदम, सारी चीजें एकदम क्लियरली दिख रही हैं, विजिबल है। सो हैवी रोबस्ट फिगर विद सेमी रियलिस्टिक, है ना, ऑफ कोर्स रियलिस्टिक तो नहीं होता था बट सेमी रियलिस्टिक होती थी ये चीजें, येट आइडियलाइज्ड फॉर्म्स। सो मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर्स इनके फीचर्स थे। तो वी आर नॉट डीलिंग, अगर आपके पास यहाँ पर अगर आप देखोगे तो व्हाट वी आर डिस्कसिंग सेलिएंट फीचर्स, मेन फीचर्स। यहाँ पर हम किसी एक चीज को सेलिएंट फीचर्स में नहीं ले रहे हैं ना, वी आर गिविंग अ ब्रॉड पिक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्ट एंड आर्किटेक्चरल फॉर्म। इंडिविजुअल लेवल पे अबाउट द स्तूपा, अबाउट द पिलर्स, वो बाद के में कवर कर रहे हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट जो मेजर मेजर बातें हैं 10 पॉइंट्स, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज, एंड इफ अ शॉर्ट आंसर कम्स वी विल राइट दीज, एंड देन ऑफ कोर्स जो केव वाला पार्ट है, डायग्राम एंड ऑल दोस थिंग्स विल पुट। इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन एंड हेलेनिस्टिक आर्ट, ऑफ कोर्स, है ना, ये तो सबने पढ़ा ही है। पिलर ट्रेडिशन जो था हमारा, जो ये मोनोलिथ था, दिस वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस आर्केमेनिड पर्शियन मॉडल बट अडेप्टेड विद इंडियन मोटिव्स। इंडियन मोटिव्स मतलब जो ऊपर कैपिटल यूज हुआ है ना, तो दोस थिंग्स वर अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू इंडिया। बट जो ये मोनोलिथ पिलर का कॉन्सेप्ट था, दिस वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम पर्शिया ना, आर्केमेनिड एम्पायर। ग्रीक इन्फ्लुएंस क्राफ्टमैनशिप सीन इन स्कल्पचरल डिटेल, तो ग्रीक का भी इन्फ्लुएंस था इन दिस स्कल्पचर वाला पार्ट। सेक्युलर एंड रॉयल आर्किटेक्चर, Patliputra's palace, described by Megasthenes, had wooden pillars and grand halls, advanced urban planning with fortified cities। तो ये पटना की बात कर रहा है, पाटलिपुत्रा की बात कर रहे हैं। सेक्युलर और रॉयल आर्किटेक्चर का भी इसमें इंक्लूजन था। तो वी हैव सीन अबाउट द पिलर, वी हैव सीन अबाउट द केव्स ना, रॉक कट केव्स, वी हैव सीन अबाउट द स्तूपा, और जो यहाँ पर रॉयल आर्ट एंड आर्किटेक्चर था, ये सारे के सारे कवर करते हैं किसको, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर को। और इनसे वी हैव सीन कि 10 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यू कैन राइट दिस। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट डिवीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इसमें दो तरीके के आर्ट फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं। वन दैट इज डन बाय द स्टेट, जो सरकारें करती हैं या जो रॉयल करते हैं ना, विच आर डन अंडर द रॉयल पैटर्नेज, तो पॉलिटिकल कोर्ट आर्ट इसको कहा जाता है ना, अंडर द डन अंडर द पैटर्नेज ऑफ रॉयल्स। देन कम्स फोक आर्ट। डिवीजन क्या है इसका, कोर्ट आर्ट में राजप्रसाद, ठीक है, दिस इज अगेन व्हाट अबाउट द पैलेसेस, राजप्रसाद मतलब पैलेसेस, पिलर्स, स्तूपास और गुफा विहार, ठीक है, दीज आर कवर्ड अंडर द पॉलिटिकल रॉयल पैटर्नेज। बिकॉज ये चीजें आम इंसान के बनाने की तो थी नहीं, इतने बड़े बड़े पिलर्स स्तूपास कोई आम इंसान तो बना नहीं सकता था, तो ये सरकारें करती हैं ये काम, तो इसीलिए इनको हम रॉयल पैटर्नेज या पॉलिटिकल आर्ट फॉर्म कहते हैं। फोक आर्ट जो आम जनजीवन में लोग करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, तो एग्जाम्पल क्या है, पॉटरी, स्कल्पचर। अभी भी हम देख रहे हैं दुर्गा पूजा चल रहा है ना, मूर्ति बना रहा है, कौन कर रहा है, फोक, है ना, जो आम नागरिक है या आम जनता है वो बना रही है ना, इन स्कल्पचर्स को। पॉटरीज ऑल्सो, सो अगेन फोक आर्ट में पॉटरीज हो गया, स्कल्पचर हो गया, और स्कल्पचर में भी एनिमल फिगर ऑन पिलर्स, स्कल्पचर्स मेड बाय इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। तो वी कैन डिवाइड दिस ऑल्सो। अब इनका एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स वी विल सी। कोर्ट आर्ट में नंबर वन पैलेसेस,
इसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है, उसके बाद का दैट इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट अ सेकेंड, कॉल इज कमिंग। हेलो। एक मिनट, जस्ट कमिंग, वन पार्सल इज कमिंग। ओके, विल स्टार्ट। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस वी वर डिस्कसिंग। अब इसमें भी वी हैव टू कट दिस वेरी शॉर्ट। एग्जाम, एक्चुअल एग्जाम में वी डोंट हैव टू राइट दीज मेनी थिंग्स। ये सब आपको समझाने के लिए है, सो दैट यू अंडरस्टैंड थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट, जो पहली बार दे रहे हैं मेंस। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है? इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चरल अचीवमेंट ऑफ एशियंट इंडिया। सो पैलेस का डिजाइन या पैलेस की चीजें ऐसी थी कि इसको वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चरल अचीवमेंट माना गया है एशियंट इंडिया का। इट सर्व, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस है पाटलिपुत्र में, इट सर्व एज रॉयल पैलेस एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द मॉडर्न एम्पायर। दिस इज अ सिंपल थिंग। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस चीज का, ये हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमको लिखना नहीं है। इसके बारे में लोगों ने क्या कहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस पॉइंट को लिख रहे हैं इन अ रियल एग्जाम, तो हम इन दो बातों को मेंशन कर सकते हैं कि इसके बारे में व्हाट अदर ट्रैवलर्स सेड व्हिच केम टू इंडिया एंड विजिटेड दिस पर्टिकुलर पैलेस। तो मेगास्थनीज ने इसके बारे में क्या बोला है? डिस्क्राइब द पैलेस एज द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड। फाहीन कॉल्ड इट गॉड गिफ्टेड विच इंडिकेट्स द ग्रैंडियर, है ना, ग्रैंडियर मतलब इतना लाइक इट वाज सो गुड दैट ही कॉल्ड इट एज गॉड गिफ्ट, भगवान का बनाया हुआ है, समथिंग लाइक दैट। तो फाहीन और मेगास्थनीज ने इसके बारे में ये कमेंट्री दी है। अब इसके आर्किटेक्चरल फीचर्स क्या है, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, है ना। ये अगर आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पूछ रहा है तो हमको उसके फीचर्स के बारे में बताना है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो मटेरियल इसमें क्या यूज हुआ था? अगेन वुड विद इंट्रिकेट डिटेलिंग एंड पॉलिश सर्फेसेस। तो पॉलिशिंग वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, चाहे वुड हो चाहे वो स्टोन हो, पॉलिशिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। बट दिस पैलेस जो हम ऊपर बात कर रहे हैं पाटलिपुत्रा की, दैट वाज मेड ऑफ वुड। और इसका डिजाइन इंस्पिरेशन अगेन कहाँ से मिला था? पर्शिया के पैलेसेस से। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द आर्किटेक्चरल फीचर। अब ये एक्सकावेशन फाइंडिंग किसने किया? दीज आर नॉट ऑफ योर कंसर्न, है ना। बुलंदी बाग पटना में एक्सकावेटेड बाय स्पूनर एंड L.A. वैडल, बिलीव टू बी पार्ट ऑफ द पैलेस कॉम्प्लेक्स। कुम्भरहार में साइट ऑफ अ रॉयल असेंबली हॉल मिला था विद 80 मोनोलिथ पिलर्स, है ना, मोनोलिथ पिलर्स, 80 पिलर्स लगे थे इस पर्टिकुलर पैलेस में। सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी inspiring thing of that particular time. This hall had a wooden roof and a floor, showcasing modern engineering skills. So, of course, so you can see if this is a particular hall and you have 80 monolith pillars here. So, this particular thing was an engineering marvel of that particular time. तो उस समय के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। तो दिस वॉज एक्सकावेशन एंड फाइंडिंग की क्या मिला, कहाँ से मिला। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर मेन्स, आपको ये लिखना नहीं है। देन इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या था, है ना। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द अशोकन रेन वाज हेल्ड हियर। तो इस पैलेस का सिग्निफिकेंस क्या था पॉलिटिकल और रिलीजन में उस समय के? दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पैलेस। फॉर योर एग्जाम पर्पस यू जस्ट हैव टू राइट दिस। इनमें से आप दोनों बातें लिख सकते हो। देन यू हैव टू राइट दिस, एक लाइन, एंड देन यू हैव टू राइट मे बी दिस, है ना। तो 3 लाइन में पैलेस वाला काम हम खत्म कर देंगे, 3 इंपॉर्टेंट बातें बता के। अदर थिंग्स आर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। देन कम्स द पिलर, है ना। एवरी वन माइट ऑफ यू नो ये पिलर क्या है। यहाँ पर बेस है, ये आपका शाफ्ट है, मोनोलिथ शाफ्ट, ये इसको अबाकस कहते हैं, और ये हमारा कैपिटल है। सो पिलर में अगेन आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मटेरियल क्या यूज हो रहा है? मेड फ्रॉम व्हाइट स्पॉटेड रेड रैंडस्टोन, सैंडस्टोन।
तो जस्ट रिमेंबर ये जो हमारा व्हाइट स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना, कि आप वहां पर एकदम याद करोगे ब्लैक स्पॉटेड बफ कलर्ड सैंडस्टोन, नहीं। हम वहां पर मटेरियल में कैसे लिखेंगे, यूज ऑफ सैंडस्टोन फ्रॉम मथुरा एंड चुनार, समथिंग लाइक दिस, है ना। ये आपको समझाने के लिए कि जो सैंडस्टोन यूज किया जा रहा था उस पर वाइट 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 धब्बे थे ना, वाइट स्पॉटेड, सिमिलरली ब्लैक स्पॉटेड फ्रॉम चुनार, चुनार के पत्थर और मथुरा में जो पत्थर पाए जाते थे वो यहाँ पर यूज किए गए हैं, जिनका, है ना, जिनमें हाईली लस्टरस फिनिश भी दिया जा रहा था। सो दिस इज अगेन वन पॉइंट, मटेरियल में एक पॉइंट, कि भाई मटेरियल क्या यूज हो रहा था, वो सैंडस्टोन का मोनोलिथ था, जस्ट रिमेंबर दिस। स्ट्रक्चर अगेन single monolith carved from a single stone, tall tapering and फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर। तो ये फीचर हो गए इसके, है ना, ये जो आपका है टेपर कर रहा है ना, समथिंग लाइक दिस, टेपरिंग, टॉल, है ना, बहुत बड़े बड़े थे, फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर्स थे, नोन फॉर देयर परफेक्ट प्रोपोर्शंस, है ना, प्रोपोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस वैली सिविलाइजेशन में यू मस्ट हैव रेड कि जो ब्रिक्स थे दैट वर इन अ परफेक्ट प्रोपोर्शन, तो सिमिलरली हियर आल्सो यू फाइंड थिंग्स इन प्रोपोर्शन। ऐसा नहीं कि एक साइड छोटा है एक साइड बड़ा है, दैट विल नॉट गिव अ वेरी गुड एस्थेटिक सेंस। यहाँ पर तो प्रोपोर्शन था, उसकी वजह से एस्थेटिक सेंस भी बहुत अच्छा है, आर्किटेक्चरल एलिगेंस भी आया, एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कोर्स, है ना, अभी तक वो चीज खड़ी है। सो दिस इज अगेन अबाउट द स्ट्रक्चर के फीचर्स, अंदर की बातें। देन कम्स द डिजाइन पार्ट। ईच पिलर इज टिपिकली हैविंग थ्री पार्ट्स। जस्ट सी कैसे इसको पॉइंट्स में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अगर आप इसी को ऐसे पूरे पूरे लाइन में लिखो, एंड इफ यू राइट दिस पर्टिकुलर थिंग कि तीन पार्ट है, पॉइंट नंबर वन, सब पॉइंट टू, सब पॉइंट थ्री, तो जस्ट सी की प्रेजेंटेशन भी हमको कैसे करना है अपने पेपर में। ईच पिलर टिपिकली हैड थ्री पार्ट्स। नंबर वन शाफ्ट, शाफ्ट जो ये आपका ये शाफ्ट है, लॉन्ग स्मूथ टेपरिंग सिलेंड्रिकल शाफ्ट, कैपिटल, है ना, डेकोरेटिव टॉप। सिर्फ कीवर्ड्स का यूज कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट आप आराम से पढ़ेंगे, आपको, है ना, समझ में आएगा कि कैसे हमको कीवर्ड्स के थ्रू लिखना होता है। कैपिटल, डेकोरेटिव, अब यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे द कैपिटल हैड दिस दिस दिस, नहीं, कैपिटल सेमीकोलन डेकोरेटिव टॉप, है ना, जो ऊपर हमारा ये टॉप दिख रहा है, बेल शेप कैपिटल, वी विल हैव अ डेकोरेटिव थिंग, है ना, यहाँ पर आप जो भी लाइन यूज कर रहे हो, एलिफेंट यूज कर रहे हो, एनीथिंग यू आर यूजिंग, इट इज अ डेकोरेटिव टॉप, सजाने के लिए। ऑफन विद एनिमल स्कल्पचर्स, एग्जाम्पल लायन, एलिफेंट, बुल और हॉर्स। तो ये सारे चीजों का, ये सारे एनिमल्स का यूज किया जा रहा था इन दिस बेल कैपिटल। अबाकस, जो अबाकस है हमारा, ठीक है, दिस इज योर अबाकस, सर्कुलर और स्क्वायर स्लैब विद कार्व्ड मोटिव्स। कार्व्ड मोटिव्स मतलब यहाँ पर कार्विंग, नक्काशी की गई थी, ठीक है, लाइक लोटस और ज्योमेट्रिकल पैटर्न। लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ is the most famous and is now the emblem of India. So again an example here. तो डिजाइन पार्ट में हमको ये तीन चीज बतानी थी मेजर, इसके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में, ये हमने बहुत शॉर्ट में क्रिस्प वर्ड्स में यहाँ पर बता दिया अबाउट द डिजाइन पर्पस। पर्पस क्या था इसका, सर्व एज सिंबल ऑफ इंपीरियल अथॉरिटी एंड स्टेट प्रेजेंस। तो दिस वाज अगेन आई सेड कि जो हमारा इंपीरियल अथॉरिटी थी, जो जो डिसिमिनेशन करना था अबाउट द रिलीजन एज वेल एज द policies of that particular ruler, it was done through this particular pillar erected to commemorate victories and significant events। तो कई सारे पिलर्स इन चीजों के लिए भी erected किए जाते थे, तो लाइक कहीं पे वॉर हुआ उसको जीता, या कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। एग्जांपल प्रयाग प्रशस्ति, है ना, इन द लेटर पीरियड, गुप्ता पीरियड। फंक्शन एज मीडियम टू प्रोपोगेट अशोकाज इंपीरियल सरमन्स एंड बुद्धिस्ट धर्मास, ऑलरेडी एक्सप्लेन। तो इनका पर्पस वी हैव अंडरस्टूड कि अगर कभी भी पिलर के बारे में पूछा, यू हैव टू राइट 5 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स अबाउट द पिलर, तो यहाँ पर आप इन सब बातों का मेंशन बिल्कुल कर सकते हैं। देन इंस्क्रिप्शंस जो थे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थे, समटाइम्स इन कराष्टी, तो जो लिखा जा रहा था उस पे, दीज वर इन डिफरेंट स्क्रिप्ट्स आल्सो। इंस्क्रिप्शंस वर moral and ethical instructions for the people, promoting Buddhist values like non-violence, tolerance, compassion, etc. Example, rock edict, this examples here, है ना, जो भी आपके पिलर्स के एग्जांपल्स हैं, सारनाथ के, लौरिया नंदनगढ़, बुल कैपिटल रामपुरवा, है ना, एलिफेंट कैपिटल सांची का, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद का। सो जस्ट हैव सम एग्जांपल्स आल्सो, अगर जरूरत पड़ी तो वी कैन इंसर्ट एनी ऑफ द नेम्स इन एनी ऑफ द पॉइंट। लैंग्वेज मोस्टली पाली और प्रकृत, एवरीवन नोज की जो भी लैंग्वेज यूज की जा रही थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मॉडर्न, एंड मॉडर्न पीरियड वाज कंटेम्पररी टू बुद्धिस्ट पीरियड, तो वहां पर हम पाली और प्रकृत की बात कर रहे थे। फ्यू वर इन ग्रीक्स, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट था वहां पर हम ग्रीक और अरामिक भी यूज कर रहे थे इन दैट पर्टिकुलर
स्तूपा और जो भी आर्किटेक्चर डेवलप हो रहा था ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड। तो पिलर पार्ट इज ओवर। स्तूपा है ना, स्तूपा दीज वर व्हाट बरियल माउंट्स विच हैड एग्जिस्टेड इन इंडिया सिंस द वैदिक पीरियड। तो बरियल माउंट्स का या स्तूपा का कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म से शुरू नहीं होता है ना, इट वाज वे बिफोर बुद्धिज्म। तो इसका बेसिकली पर्पस यही था कि यहाँ पर जो भी लोग मर जाते थे उनके बरियल्स को हम यहाँ पर रखते थे इन द फॉर्म ऑफ मेमोरियल्स, है ना, अर्ली फॉर्म ऑफ मेमोरियल्स, किसी को किसी की याद में इसको हम इरेक्ट करते थे स्तूपास को। सो विद द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दिस इवॉल्व इनटू स्तूपास बुद्धिज्म के लिए, और मोनास्टिक ड्वेलिंग्स विहारास फॉर जैनिज्म, है ना, गेनिंग रिलीजियस एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस। तो इन द पीरियड ऑफ मौर्यन empire this gained religious and cultural importance also for these purposes। अशोका का क्या कंट्रीब्यूशन था स्तूपा में, है ना, ही वाज अ डिवोट फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म एंड प्लेड अ क्रूशियल रोल इन लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास, है ना, यू सी ही 84,000 स्तूपास वर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस हिज एम्पायर टू प्रोड्यूस प्रमोट धम्मा। सो दिस वाज अशोकास कॉन्ट्रीब्यूशन। और ये कहाँ पर मेंशन्ड है, अवदाना सूत्र, जो हमारा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। कभी रेफरेंस देना हुआ तो यू कैन गिव इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट अवदाना सूत्र, इट इज मेंशन्ड दैट अशोका erected these many stupas, है ना, या established these many stupas across the empire to promote the policy of dhamma। then comes prominent stupas। अब यहाँ पर लिस्ट है, you can use any of them, this is not for your actual exam purpose, but चूंकि आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट होना चाहिए, एक्स्ट्रा एग्जांपल्स होने चाहिए, तो we have 4-5 examples which can be used in your any example। then material used made of unburned bricks, ठीक है, अनबर्न ब्रिक्स यूज कर रहे थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मॉडर्न। अब जो भी अगर आप ना, इफ यू गो टू सांची यू विल सी कि अब बर्न ब्रिक्स का भी यूज किया जा रहा है टू रेनोवेट दैट। तो अर्लियर फॉर्म अनबर्न्ड ब्रिक्स। आउटर सरफेस वाज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग बर्न्ड ब्रिक्स कोटेड विद लाइम एंड प्लास्टर। तो अंदर का जो भी था कोर, अंदर वाला जो ये वाला अंदर के साइड जो पार्ट है, दीज वर विद अनबर्न्ड ब्रिक्स, बट आउटर सरफेस वाज विद बर्न्ड ब्रिक्स, है ना, जो ये हमारा ये बाहर वाला पार्ट दिख रहा है, ये बाहर वाला पार्ट दिख रहा है, दीज वर विद बर्न्ड ब्रिक्स कोटेड विद लाइम प्लास्टर, चूना के प्लास्टर से इसको बांधा जाता था। सो जस्ट मटेरियल और कंस्ट्रक्शन के बारे में समझ गए। फीचर्स में अब देखते हैं ना, मेधी। मेधी व्हाट वाज मेधी, अंडा, है ना, हरामी का जस्सी। एक बार ये सांची स्तूपा का एग्जांपल देखते हैं ना। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर सेंटर छत्रा स्पायर, है ना, जो ऊपर ये छतरी है इसको छत्रा स्पायर कहते हैं। जो भी किसी भी मॉन्यूमेंट में अगर ये जो हम देखते हैं ऊपर की साइड में इस तरीके का कुछ भी बना रहता है तो दिस इज कॉल्ड स्पायर, ये पूरा का पूरा स्पायर होता है। तो यहाँ पर छतरी लगी है ना, 1 2 3, दिस हैज ऑल्सो सम सिग्निफिकेंस। और उसके नीचे ये स्क्वायर टाइप का बॉक्स रहता है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको पकड़ने के लिए, तो दिस इज कॉल्ड हर्मिका। ये जो हम देख रहे हैं दिस इज वॉट, अंडा, है ना, दिस इज अंडा। और ये इस प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है ना, ये प्लेटफॉर्म क्या है, दिस इज योर मेधी, ठीक है। ये यहाँ पर जो आपको ये जाली जाली दिख रही है ये पूरा पूरा सर्कमलुबेटरी पाथ है, यहाँ पर आप प्रदक्षिणा पथ ये घूमने के लिए। और यहाँ से जैसे आप एंट्री करोगे ये तोराना गेट से, यहाँ से एक छोटी सी सीढ़ी जाएगी फिर यहाँ जाएगी, एंड लाइक दिस यू रिवॉल्व अराउंड दिस। तो इसके अंदर घुसने का आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। सिंस आई हैव गॉन टू सांची आई एम टेलिंग दिस इन डिटेल। तोराना गेटवेज है ना, जो ये गेटवेज हैं इनको हम तोरान गेटवेज कहते हैं। ये जो मेधी है ये प्लेटफॉर्म, ये जो अंदर का, दिस वी हैव एक्सप्लेन। So this is the overall structure and the components of the stupa। अब मेधी, मेधी को अगर लिखना हुआ तो हाउ वी विल राइट, द स्क्वायर प्लेटफॉर्म एट द बेस। जो ये हमारा स्क्वायर प्लेटफॉर्म है ना, अगर आप ये देखोगे ये स्क्वायर प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ऑफन सराउंडेड बाय अ वेदिका बाउंड्री वॉल, ठीक है। सो सिंपल इतना सा बताएंगे कि यहाँ पर क्या है वो, और यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर देंगे ना, एक हम मैप भी बनाएंगे और वहां पर इस चीज को रिप्रेजेंट भी कर देंगे डायग्राम में। देन कम्स अंडा, द हेमिस्फेरिकल डोम दैट एनक्लोजेस अ कैस्केट कंटेनिंग रिलिक्स एंड सिंबल्स। तो ये अंडा जो है इसके अंदर यू हैव रिलिक्स केप्ट। हर्मिका, अ स्क्वायर रेलिंग अटॉप द डोम सिंबलाइजिंग अ सेक्रेट एनक्लोजर। तो हर्मिका ये रहा आपका, है ना, सो दिस इज द हर्मिका। यष्टि, द सेंट्रल स्पायर और मास्ट, है ना, छतरी जिसको कहते हैं, रिप्रेजेंटिंग द एक्सिस मुंडी, कॉस्मिक एक्सिस। तो ये क्या है, हमारा कॉस्मिक एक्सिस रिप्रेजेंट करता है। अब ये टर्म्स है ना, अगर आप याद कर लो तो देन यू विल गेट गुड मार्क्स, बिकॉज ये चीजें कोई जनरली लिख के आएगा नहीं, बट इफ यू राइट दीज थिंग्स, इनका सिग्निफिकेंस, देन यू विल गेट अ लिटिल बिट मोर मार्क्स कंपेयर टू अदर्स जो नॉर्मल सी बात लिख के आ जाएंगे। छत्रास, अ सीरीज ऑफ पैरासोल्स अबव द यष्टि सिंबलाइजिंग प्रोटेक्शन एंड बुद्धास टीचिंग। तो ये तीन जो छतरी है इस पर्टिकुलर स्तूपा में, इट रिप्रेजेंट्स
त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म, थ्री टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धा, धर्मा और संघा. सो छतरी symbolizing protection and the Buddha's teaching. Toran gateways, decorated gateways aligned with the cardinal direction. Cardinal direction मतलब east, west, north, south. Each associated with significant event of Buddha's life. तो तोरान के चार गेट्स लगे रहते थे और चारों गेट का सिग्निफिकेंस क्या है कि वो चारों चार सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑफ बुद्धा लाइफ बताता था. ईस्ट बर्थ ऑफ बुद्धा, साउथ एनलाइटनमेंट, वेस्ट फर्स्ट सरमन धर्म चक्र परिवर्तन, नॉर्थ निर्वाणा, है ना. दीज फोर गेट्स रिप्रेजेंटेड दीज फोर मेजर लाइफ इवेंट्स ऑफ बुद्धा. और जो ये हमारा प्रदक्षिणा पथ था, encircling the Medhi allows devotees to perform ritualistic walkarounds and acts as an act of reverence. तो हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं तो उसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं. तो सिमिलरली स्तूपा में ये जो मेधी वाला पार्ट है और यहाँ पर जो सरकम लुबेटरी पाथ है, उसको इसीलिए बनाया गया था ताकि यहाँ पर लोग इसके वॉक अराउंड में रिचुअलिस्टिक वॉक अराउंड परफॉर्म कर सकें एंड अपना रिवरेंस शो कर सकें टुवर्ड्स बुद्धा. So this was about the basic core features of this particular stupa. If the call get disconnected, please join using the same link. है ना, it will get disconnected. Symbolism of the stupa. The structure of a stupa symbolizes the Buddha in meditation, lion throne pose. तो अब जो relationship है बुद्धिज्म का, है ना, we are trying to understand that. See, this is your relationship of stupa with Buddhism. तो यहाँ पर जो ऊपर ये छतरी वाला पार्ट है, लेट अस कनेक्ट अगेन बिकॉज इट विल गेट डिस्कनेक्टेड, बीच में डिस्टर्बेंस होगा. तो अभी तक क्लियर है सबको? टिल हियर एवरीवन इज क्लियर? यस सर. ठीक है. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म. स्तूपा आर्किटेक्चर का बुद्धिज्म के साथ क्या रिलेशन है, बुद्धा के साथ क्या रिलेशन है, दैट वी आर लुकिंग इनटू. द स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपा सिंबलाइजेस द बुद्धा इन अ मेडिटेशन पोस्चर, है ना, जो हमने नीचे डायग्राम देखा. दिस इज योर लायन थ्रोन पोज, है ना. सो दिस इज योर लायन थ्रोन पोज. तो कंप्लीट स्तूपा रिप्रेजेंट्स बुद्धा. अब यहाँ पर जो लिखा है दीज थिंग्स यू कैन राइट पॉइंट वाइज ऑल्सो. अगर लॉन्ग आंसर आया तो हम ये पॉइंट्स भी लिखेंगे अलॉन्ग विद दिस डायग्राम, और अगर सिर्फ शॉर्ट आंसर आया तो वी कैन मेक दिस पर्टिकुलर डायग्राम. अगर शॉर्ट आंसर आया रिलेशनशिप ऑफ बुद्धिज्म विद मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो जस्ट हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम और एक्सप्लेन करेंगे इन द स्तूपा पार्ट. पिलर पार्ट में विल एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ कि टीचिंग्स कैसे उसकी प्रमोट की जा रही थी और धम्मा की पॉलिसी क्या थी. अकॉर्डिंग टू दैट वी विल राइट इन पिलर्स पार्ट. तो यहाँ पर दिस इज योर स्पाइन. जस्ट सी, पहला पॉइंट अगर आप देखोगे, द स्पायर रिप्रेजेंट्स द क्राउन. तो स्पायर की मैंने बात की थी ऊपर. दिस इज योर स्पायर, छतरी यष्टि, है ना. इसमें ये तीन चीजें हैं, है ना. थ्री रिप्रेजेंट्स, फर्स्ट इज बुद्धा, त्रिरत्न ऑफ बुद्धा ना. ऐसे अगर हम लिखेंगे तो दिस छतरी रिप्रेजेंट वॉज त्रिरत्न ऑफ बुद्धा. बुद्धा एनलाइटेंड वन, धम्मा टीचिंग्स हिज डॉक्ट्राइन, और संघा जो कम्युनिटी, है ना, कम्यून की बात की थी. ये तीन चीजें रिप्रेजेंट होती है छतरी. नेक्स्ट पॉइंट इज द स्क्वायर एट द बेस ऑफ द स्पायर रिप्रेजेंट्स द हेड. तो ये हमारा जो हर्मिका वाला पार्ट है ना, ये देखो स्क्वायर बेस हमने ऊपर भी स्तूपा में दिखाया था. दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, हेड. यहाँ पर just unmute everyone please unmute yourself, mute yourself, sorry. So this harmika represents what, the head, है ना. So just see, this part is what, the head of Buddha. इसके बाद जो ये वाला पार्ट है, अंडा वाला पार्ट, this represents the abdomen of Buddha. And here this medhi, है ना, medhi वाला part represents what, the meditating legs of Buddha. तो ये complete structure जो है that represents Buddha in the lion throne pose. दीज फोर गेटवेज, है ना, तोरान गेटवेज को हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं. तो ईस्ट वेस्ट, है ना, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. तो यहाँ पर डायग्राम में ही इस चीज को मार्क कर देंगे ना. ये अगर लॉन्ग आंसर आए तो सेपरेटली पॉइंट नंबर 1 2 3 ऐसा करके लिखेंगे. अदरवाइज अगर जल्दी जल्दी करना है ना, वी हैव टू यूज द स्पेस ऑल्सो, और हमारे पास पेज भी कम है, ज्यादा हमको डेटा फैक्ट डालना है, तो वी कैन पुट दिस पर्टिकुलर थिंग हियर. ईस्ट रिप्रेजेंट व्हाट, सिंबलाइजेस बर्थ एट लुम्बिनी. अब यहाँ पर पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखने नहीं चलेंगे ना कि the east which represented this and this and this, है ना. जस्ट कीवर्ड में लिखेंगे, सिंबलाइजेस बर्थ एट लुम्बिनी. साउथ का तोरान गेट क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंबलाइजेस निर्वाण एट बोध गया. जगह का नाम भी लिखते चलेंगे. सिंबलाइजेस धर्म चक्र परिवर्तन एट सारनाथ, फर्स्ट सरमन. धर्म चक्र परिवर्तन लिख लो, फर्स्ट सरमन लिख लो, है ना, एट सारनाथ. और यहाँ पर क्या है, परिनिर्वाणा इन कुशिनारा. तो ये हमारा रिलेशनशिप ऑफ बुद्धिज्म कंप्लीट हो गया. नाउ कम्स स्तूपा, हमने कंप्लीट कर लिया.
जो इंपॉर्टेंट अब रॉयल आर्ट चल रहा है, इन दैट यू हैव केव्स, गुफा विहार. मॉडर्न पीरियड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर इन इंडिया, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द स्टार्टिंग. जो हमारा धाउली का एलिफेंट आर्किटेक्चर था, दैट वाज द ऑलमोस्ट फर्स्ट रॉक कट आर्किटेक्चर इन इंडिया. स्ट्रक्चर्स वर कार्व्ड इन सर्कुलर और रेक्टेंगुलर फॉर्म्स. तो जो स्ट्रक्चर्स कार्व थे, ये देखो आप, सर्कुलर, अंदर पूरा सर्कुलर था, या तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में कार्व किया जाता था. तो ये इंपॉर्टेंट फीचर हुई. पर्पस क्या था इसका? विहारास की तरह, है ना, लिविंग क्वार्टर्स फॉर जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स. तो यू माइट हैव ऑलरेडी रेड दिस. ओरिजिनली डेडिकेटेड टू आजीविका सेक्ट मॉन्क्स, लेटर यूज्ड एज बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज. तो ये नॉर्मल सी बातें हैं. पर्पस में हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, इस केव्स के बारे में लिख रहे हैं. अब लोकेशन इन बिहार, है ना, बराबर नागार्जुनी केव्स. तो यहाँ पर हम ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं. और इफ यू वांट टू ड्रॉ अ मैप, यू कैन ड्रॉ अ मैप लाइक दिस. यहाँ पर बिहार बना दो, दो एग्जाम्पल यहाँ दे दो, और जहां भी आपको ये केव्स के बनाने, यूज दिस सिंपल इंडिया का मैप एंड मेक द लोकेशंस. तो दो लोकेशन में मिलता है. आर्किटेक्चरल फीचर अब क्या थी इस केव्स की? शाइनी पॉलिश्ड वॉल्स, ऑलरेडी डिस्कस. मॉडर्न का फीचर ही है कि पॉलिश्ड वॉल्स होने, टिपिकल ऑफ मॉडर्न स्टोन फिनिश, डेकोरेटेड विद वॉल पेंटिंग, स्कल्पचर्स, है ना. तो अंदर स्कल्पचर्स भी बनाए गए हैं कई सारे केव्स में. बराबर हिल केव्स बिल्ड ड्यूरिंग अशोकाज रेन, सुदामा विच इज ओल्डेस्ट केव इन द ग्रुप. तो बराबर हिल केव्स के अंदर ये चार आते हैं, और नागार्जुनी हिल केव्स के अंदर ये तीन आते हैं. दीज आर बेसिक फैक्ट्स ऑफ बिहार स्पेशल, है ना. बिहार स्पेशल में आप लोगों ने पढ़ा होगा. तो सुदामा केव्स ओल्डेस्ट केव इस ग्रुप का है. लोमेश ऋषि केव फेमस फॉर इज कार्व्ड फैकेड रिजम्बलिंग वुडन आर्किटेक्चर. तो अगेन लोमेश ऋषि का अगर आप ये देखोगे ना, ये देखो आप यहाँ पर, ये वुडन, अंदर वुडन वो कार्विंग्स भी है इसमें. तो दिस इज द आर्किटेक्चरल फीचर. कर्ण चौपारा केव, विश्वामित्र केव. तो ये अगर हम नाम भी यहाँ पर मैप में बना दें, दैट ऑल्सो इज वेरी सफिशियंट. नागार्जुनी केव हिल्स, इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग दशरथ रेन, हु वॉज द ग्रैंडसन ऑफ अशोका. इसमें भी तीन केव्स आते हैं, गोपी केव्स, बहायक केव्स और वेदांतिका केव्स. तो अगर हमको इसको ऐसे नहीं लिखना है, तो एज आई टोल्ड यू, इसको मैप में बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना. यहाँ पर एक मैप बनाया, जैसे आपको यहाँ पर फिर से बता देता हूँ. ये ऐसे जल्दी से मैप बनाया, यहाँ पर बिहार मार्क किया, यहाँ पर दो ग्रुप, है ना, बराबर ग्रुप, बराबर में भी फिर 1 2 3 ऐसा, है ना. फिर नागार्जुन केव्स 1 2 3. ये हमारा प्रेजेंटेबल भी हो गया, और हमारा स्पेस भी यूज हो गया, इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस. दिस इज द कंटेंट थिंग, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन लाइक दिस. अदरवाइज अगर आप आंसर्स लिखोगे कल, देन यू हैव टू राइट लाइक दिस, प्रैक्टिस लाइक दैट. देन कम्स द पॉपुलर आर्ट. अब हमने रॉयल आर्ट को देख लिया, नाउ कम्स द पॉपुलर आर्ट. पॉपुलर आर्ट में पॉटरी नंबर 1. इस पर्टिकुलर पीरियड का फीचर क्या था? नॉर्दर्न ब्लैक polished ware, NBPW. So what it was? It was a fine quality ancient pottery distinguished by glossy black or deep gray finish. तो black और gray finish था इसका. This was the important pottery prevalent during that particular modern period. इसके फीचर्स क्या थे? अगेन पॉलिश, लस्चर, है ना, लस्चरस ब्लैक, चमकीला, लाइक बहुत ही चमक वाला ब्लैक, है ना, और डार्क ग्रे सरफेस. थिन वॉल्ड एंड वेल फायर्ड पॉटरी. तो फायर से इस पॉटरी का निर्माण होता था, और इसका जो वॉल था, मतलब जो थिकनेस थी, है ना, वो बहुत पतली थी. एलिगेंट एंड रिफाइंड अपीयरेंस, देखने में बहुत शानदार लगता था. सो दिस वाज सम ऑफ द फीचर ऑफ द एनबीपीडब्ल्यू व्हिच वाज प्रेवलेंट इन दिस पर्टिकुलर मॉडर्न पीरियड. इसका मेन सेंटर्स कहाँ था जहां पर ये पॉटरीज बनती थी, है ना. अभी भी हम देखते हैं कि ये जो पॉटरीज बनाने वाले लोग होते हैं, कुम्हार, है ना, तो इनका एक पर्टिकुलर एरिया होता है, एक पर्टिकुलर छोटा सा गांव होता है, इस तरह की चीज होती है. तो उस समय जो मेन सेंटर्स थे वो था कौशाम्बी और पाटलिपुत्रा. इसके यूज क्या थे, मतलब दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर आंसर्स, है ना, जस्ट टू अंडरस्टैंड वन थिंग इन कॉम्प्रिहेंशन. दिस आई एम टेलिंग कि डोमेस्टिक यूज बाउल्स जो घर के कामकाज में यूज होता था, और डेकोरेटिव पर्पस के लिए, है ना. आइटम्स पॉसिबली यूज्ड इन रिचुअल्स और बाय एलिट्स, शोकेसिंग स्टेटस एंड रिफाइनमेंट. तो ऑफ कोर्स अभी भी हम यही चीज देखते हैं ना, जो आर्ट, अगर अच्छे आर्ट फॉर्म्स अगर आप देखो, तो मोस्टली दोज आर यूज्ड बाय एलिट्स, है ना. अगर आप किसी बड़े लोग के घर में जाओगे, यू विल सी गुड पेंटिंग्स, यू विल सी गुड आर्किटेक्चर एंड ऑल दोस थिंग्स. तो इस पर्पस के लिए यूज किया जाता था. बनाता कौन था? आम इंसान, है ना, जो फोक थे, जो आम लोग थे. ये पॉटरी उनके अंडर ये कंस्ट्रक्ट किया जाता था या बनाया जाता था. और उसका यूसेज हम लोग जानते हैं ना, कि लाइक इन द इंडस वैली पीरियड ऑल्सो यू हैव रेड कि जो बरियल्स थे उसमें ये सारी चीजें भी जाती थी, है ना. और वी हैव सीन कि वहाँ सोशल हायरार्की कैसे हमको पता चली, थ्रू दीज बरियल्स ओनली. कि गरीब आदमी के कब्र में या गरीब आदमी के बरियल में कुछ भी नहीं है, है ना, सिंपल स्टोन स्टोन की चीजें हैं.
और वहां पर जो अमीर आदमी मर रहा है उसमें फिर चांदी है और ये सारी चीजें हैं, ठीक है, कॉपर है, दीज थिंग्स वर देयर। सो दैट वाज यूज, है ना, डेली पर्पस के लिए यूज होता था और यूज बाय एलिट्स शोकेसिंग स्टेटस एंड रिफाइनमेंट। तो ये स्टेटस सिंबल भी था उस समय का कि अगर आपके यहाँ ऐसी पॉटरी है मतलब आप अमीर आदमी हैं, आप कुछ बड़े आदमी, समथिंग लाइक दैट। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? रिफ्लेक्ट्स द अर्बनाइजेशन कल्चरल सोफिस्टिकेशन ऑफ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये अगेन कल्चर का पार्ट हो गया, अर्बनाइजेशन का पार्ट हो गया, है ना। दीज सेंटर्स सेंटर्स अगर कहीं पे बन रहे हैं तो दैट बिकम्स पार्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है। वहां पर चीजें अगर एक जगह स्पेशलाइज्ड वर्क हो रहा है, सिमिलरली लाइक इंडस वैली में देखते हैं लोथल शिप बिल्डिंग, है ना। तो जस्ट लाइक दैट सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट भी शो करता है ये। एसोसिएटेड विद द महाजनपदास एंड द मॉडर्न पीरियड, लेटर पीरियड में इट वाज एसोसिएटेड विद दीज थिंग्स आल्सो। नेक्स्ट कम्स द स्कल्पचर, है ना। अब जो हमारा ये स्कल्पचर होता है, जस्ट सी, प्रीडोमिनेटली स्टोन वाज यूज्ड इन द क्रिएशन ऑफ मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर्स। तो ऑफ कोर्स वुड तो यूज होगा नहीं अभी स्कल्पचर में, क्योंकि वुड का ट्रांजिशन हो चुका है स्टोन में इन द मॉडर्न पीरियड। कॉमन फीचर्स क्या थे, है ना, स्टैंडिंग पोस्चर में जो भी आपके बन रहे थे स्कल्पचर्स, दीज वर मोस्टली इन द स्टैंडिंग पोस्चर। रिप्रेजेंटेड डाइटीज ऑफ फर्टिलिटी एंड अबंडेंस। तो यक्ष यक्षिणी का यही पर्पस था उस समय के कल्चर के हिसाब से। फेमस स्कल्पचर्स, यक्ष ट्रेडिशन कहते हैं इसको, यक्ष स्टेचू जो हमारा दीदारगंज पटना में है ना, ऑफन रिफर टू एज दीदारगंज यक्षी। हाईली पॉलिश सरफेस एंड मॉडर्न इन्फ्लुएंस मिलता है ना, आप देखो यहाँ पर हाईली पॉलिश सरफेस है, कितना इंट्रिकेटली डिजाइंड है, जस्सी, है ना, एवरीथिंग इज सो इंट्रिकेटली डिजाइंड। सो दिस वाज सम इंपॉर्टेंट फीचर। यक्ष स्टेचू मथुरा में पाया गया है ना, रिफ्लेक्ट्स अर्लियर रीजनल स्क्रप्चर स्टाइल। तो इसका भी स्टाइल बदल रहा था क्योंकि मॉडर्न एम्पायर यू नो कितना बड़ा था, पूरे पूरे सब कॉन्टिनेंट में था। तो जो ये स्कल्पचर का ट्रेडिशन था ये अलग अलग जगह के हिसाब से चेंज होता रहता है ना। तो अगर हम बिहार की बात करें या बिहार के आसपास के सेंटर की बात करें तो वहां पर कुछ वेरिएशन यूज होगा, कुछ पत्थर वहां मिलेंगे। बट अगर हम यहीं पे चले जाएं अफगानिस्तान वाली साइड में मॉडर्न एम्पायर के, तो वहां के आपको पत्थर अलग मिलेंगे, डिजाइन अलग मिलेगी। तो दीज वर बेस्ड ऑन रीजनल इन्फ्लुएंसेस ऑल्सो, है ना, जो हम बाकी और पीरियड में भी देखते हैं। रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या था? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप की तरह यूज किया जाता था तीनों रिलीजन में, जैनिज्म बुद्धिज्म और हिंदुइज्म, तीनों में इस स्कल्पचर का यूज किया जाता था ना। एवरीवन माइट हैव सीन वराहा बोर, वराहा अवतार सुना है, एक एनसीईआरटी में आपकी इमेज होगी अगर आपने एनसीईआरटी 11th आर्ट एंड कल्चर की पढ़ी है। वराहा बोर अवतार की बात की गई ना, एक मंदिर में है। सो जस्ट सी कि उसका पर्पस क्या था, उसका रिलीजियस पर्पस था, वर्शिप करने का पर्पस था, है ना। जो यक्ष यक्षिणी थे दे वर ऑल्सो वर्शिप। सो दीज वर सम ऑफ द religious significance also in all the three religions, not only in Buddhism. इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स क्या है? अगेन जैन तीर्थंकर की स्टैचू है जो लोहानीपुर पटना में स्थित है। एलिफेंट स्टैचू धोली उड़ीसा, है ना, अगेन एसोसिएटेड विद अशोकन एडिक्ट्स एंड बुद्धिस्ट सिंबोलिज्म। तो स्कल्पचर की बात करें तो तीन चार एग्जांपल दे सकते हैं स्कल्पचर के। एक तो दीदारगंज वाला अपना है ही है ना, दिस स्कल्पचर। फिर एक ये जैन तीर्थंकर स्टैचू की बात कर सकते हैं, एंड देन एलिफेंट स्टैचू की। अब ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर सर आप जैन तीर्थंकर तीर्थंकर की स्टैचू की बात बता रहे हो, बट सी वी आर डीलिंग विद द मॉडर्न पीरियड, और ऐसा पीरियड नहीं होता कि ये पूरा जो मौर्यन एम्पायर है इसमें खाली बुद्धिज्म, जैसे आज के समय में अगर हम सोचे कि हिंदू राष्ट्र बन गया है, नहीं ऐसा नहीं है ना। आज भी मुस्लिम है, मुस्लिम के आर्किटेक्चरल फॉर्म्स बन रहे हैं, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड आर्किटेक्चर बन रहा है, उनको प्रिजर्व किया जा रहा है। तो को एग्जिस्टेंस हमेशा से था। तो व्हेन वी राइट अबाउट स्कल्पचर्स वी कैन गिव डिफरेंट एग्जांपल्स, क्योंकि सारा का सारा मॉडर्न पीरियड में है। और जो स्कल्पचर वाला पार्ट है वो हम देख रहे हैं कहाँ पर, फोक आर्ट में। वो रॉयल पेट्रोनिज के अंदर नहीं ये स्कल्पचर्स बन रहे हैं, है ना। ये मूर्तियां रॉयल आर्किट पेट्रोनिज में नहीं बन रही है, ये आम जनजीवन में लोग बना रहे हैं, है ना, यूज कर रहे हैं, बेच रहे हैं, इस तरह से चल रहा था। तो वी कैन यूज डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो, नॉट ओनली कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म। देन रिलेशनशिप ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर विद बुद्धिज्म, और डिटेल में जाते हैं ना। थीम क्या था? लाइक इफ वी टॉक अबाउट थीम वाइज, अशोका का पैट्रनेज, अशोका एक्टिवली सपोर्टेड बुद्धिज्म थ्रू ग्रैंड आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट, एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा केव एंड पिलर। तो दिस वाज द कोर आइडिया। देन कम्स स्तूपा, है ना। स्तूपा अगर बात करते हैं तो बिल्ड टू एंश्राइन बुद्धाज रिलिक्स एंड प्रमोट पिलग्रिमेज। तो बुद्धा से रिलेटेड जो पिलग्रिमेज था, अब मान लो कि स्तूपा बनाया ही नहीं होता अशोका ने, तो जो बाहर से चाइनीज लोग आए या नॉर्थ ईस्ट से, हमारे साउथ ईस्ट एशिया से लोग आए टू स्टडी अबाउट बुद्धा, टू प्रे बुद्धा, टू लर्न द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, वो पॉसिबल ही नहीं होता, है ना। तो प्रमोट पिलग्रिमेज को प्रमोट भी करना होता है हमको, इसलिए ये
स्तूपास इरेक्ट किए गए, ये रिलेशन है बुद्धिज्म के साथ। एग्जाम्पल सांची, पिपरवा, यूपी। कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ, जो भी आपको लग रहा है कि उस पीरियड में क्रिएट किया गया है या आपको याद है उस समय। फिर पिलर्स की बात कर लें ना, मोनोलिथिक पिलर्स बनाए गए विद एडिक्ट्स प्रमोटिंग धम्मा, अगेन पहले से बता दिया। एग्जाम्पल सारनाथ, लौरिया, नंदनगढ़। लायन कैपिटल, लायन कैपिटल का भी सिंबल क्या था, सिंबल ऑफ अथॉरिटी एंड बुद्धिस्ट धम्मा, बिकेम इंडिया नेशनल एम्बलम। रॉक कट, यूज ऑफ रिट्रीट एंड मोनास्टिक रेसिडेंस फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स, अगेन ये भी रिलेशनशिप शो कर रहा है कि भाई जो बुद्धिज्म से रिलेटेड लोग थे, जो मॉन्क्स थे, उनके लिए रहने के लिए जगह बनाई गई। तो ये भी मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर या आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है या इंटरलिंक कर रहा है विद योर बुद्धिज्म। विहारास, मोनेस्ट्रीज, अगेन रेसिडेंशियल क्वार्टर्स फॉर मॉन्क्स ऑफन बिल्ड नियर स्तूपास। तो स्तूपा के आसपास आप देखोगे कि ये विहारास भी बनाए गए हैं। सिंबॉलिज्म इन आर्ट, यूज ऑफ बुद्धिज्म सिंबल्स, लोटस, बुद्धिज्म में जो सिंबल है लोटस है, व्हील है, लायन है। तो ये तीन सिंबल्स हम याद कर लेंगे। लोटस प्योरिटी रिप्रेजेंट करता है, व्हील टीचिंग को रिप्रेजेंट करता है, और लायन क्या रिप्रेजेंट करता है, पावर को। तो ये तीनों सिंबल्स का भी यूज किया गया मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। हेंस द कनेक्शन बिटवीन मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड बुद्धिज्म। तो कहाँ कहाँ मिलता है ये तीनों चीज हमको, पिलर्स में मिलेगा, केव्स में मिलेगा, पॉटरी में भी आपको दिखेगा, है ना। यहाँ पर व्हील बना हुआ है, लायन बना हुआ है, एनिमल्स बने हुए हैं, मोटिव्स बने हुए हैं। तो दीज आर व्हाट अ सिंबलिज्म ऑफ बुद्धिज्म इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। धर्म चक्र, है ना, रिप्रेजेंट्स बुद्धाज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ, वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न आर्ट। तो धर्म चक्र है ना, जो आपका धर्म चक्र है, ये कहाँ मिलता है, सारनाथ पिलर में, लोमेश ऋषि केव के फैकेड में, मतलब बाहर जो पूरा डिजाइन है उसमें भी आपको मिलेगा ये धर्म चक्र। टेराकोटा आर्ट, टेराकोटा आर्ट जो हमने अभी डिस्क्राइब किया कि छोटे छोटे जो आर्ट फॉर्म्स है, इलस्ट्रेटेड सीन्स फ्रॉम बुद्धाज लाइफ एंड डेली मोनास्टिक एक्टिविटीज, अगेन छोटे छोटे स्टोरीज को, है ना, जो जातक स्टोरीज हम पढ़ते हैं उनको भी रिप्रेजेंट किया जाता था इन तोराना गेटवेज पे। ठीक है, सो टेराकोटा आर्ट। आजीविका इन्फ्लुएंस, अर्ली केव्स, जो अर्ली केव्स थे, 12 केव्स थे, इनिशियली डेडिकेटेड टू द आजीविका सेक्ट, लेटर यूज्ड बाय बुद्धिस्ट। तो सिंपल हम ये बात लिख के फिर यहाँ पर एग्जांपल भी दे देंगे। यूनेस्को साइट है, दिस आल्सो लाइक कंटेम्पोररी सिग्निफिकेंस, मॉडर्न बुद्धिस्ट हेरिटेज प्रिजर्व्ड एज की ग्लोबल हेरिटेज लोकेशन, सांची महाबोधि टेम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। तो ये ओवरऑल अगर आपको बुद्धिज्म के साथ रिलेशन लिखना है लॉन्ग आंसर में, देन यू कैन मेक दिस टेबुलर फॉर्म। यहाँ से 4-5 बातें लिखेंगे, स्तूपा की बातें लिखेंगे, स्तूपा वाला डायग्राम बनाएंगे, एंड यू विल गेट मोर देन 50% मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर आंसर यूजिंग दिस पर्टिकुलर कंटेंट। अब लास्ट वाला पार्ट है इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न आर्ट ऑन बिहार। बिहार पे क्या इम्पैक्ट पड़ा भाई। अब मॉडर्न आर्ट जो था पूरे देश में था, बट स्पेसिफिकली शुरुआत कहाँ हुई है ना, मॉडर्न एम्पायर की शुरुआत कहाँ हुई, बिहार में हुई। तो उसका इम्पैक्ट हमको बिहार में ज्यादा दिखेगा, है ना। आर्किटेक्चर की लेगेसी है, सबसे पहली बात इम्पैक्ट क्या है भी, आर्किटेक्चर की लेगेसी है। मोस्ट ऑफ चीजें जो मेजर बातें हैं वो बिहार में है। लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ सिंबलाइजेस मॉडर्न क्राफ्टमैनशिप एंड इंडियाज नेशनल एम्बलम। अगेन पॉइंट्स आपके रिपीट हो रहे हैं ना, यू सी ये हमने पहले बोल दिया था कि इंडिया का नेशनल एम्बलम है, तो बट अगेन यहाँ इम्पैक्ट वाले पार्ट में भी हम सेम पॉइंट यूज कर सकते हैं, कोई इसमें खराब बात तो है नहीं। आर्किटेक्चरल लेगेसी हो गई। फिर बराबरी एंड नागार्जुनी केव्स क्या रिप्रेजेंट, अर्लीस्ट पॉलिश्ड रॉक कट केव्स यूज्ड बाय आजीविका एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ये हमारा आर्किटेक्चरल लेगेसी हो गया ना इन बिहार। कुम्रहार पटना, एक्सकावेटेड मॉडर्न सिटी रूम्स एंड पैलेस शोइंग एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग। तो ये बता सकते हैं कि भाई कैसे आर्किटेक्चर की लेगेसी थी उस समय भी, है ना, एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग थी। डेवलपमेंट ऑफ स्तूपास एंड पिलर्स अक्रॉस बिहार एज रिलीजियस एंड कल्चरल मॉन्यूमेंट्स, तो एवरीवन नोज दिस थिंग। तो ये 3-4 पॉइंट हमने लिख दिया कल्चर आर्किटेक्चरल लेगेसी के अंदर कि बिहार के लिए क्या सिग्निफिकेंस है या इम्पैक्ट क्या हुआ बिहार में। फिर कल्चरल आइडेंटिटी एंड आर्टिस्टिक हेरिटेज, दीदारगंज यक्षी आइकॉनिक स्टैंडस्टोन स्कल्पचर रिफ्लेक्टिंग बिहार रिच आर्टिस्टिक ट्रेडिशन। तो आर्टिस्टिक ट्रेडिशन को बता रहा है, जैसे हम पटना कलाम में भी बोलेंगे ना, व्हेन विल रीड इन पटना कलाम, वहां पे भी ये बातें करेंगे कि भाई इतने पहले, है ना, इट वाज द फर्स्ट आर्ट फॉर्म विच वाज सेपरेट फ्रॉम द रॉयल आर्ट, है ना। सो देयर आल्सो यू हैव सम कल्चरल आइडेंटिटी वाला पार्ट। टेराकोटा प्लेक्स एंड पॉटरी फ्रॉम पाटलिपुत्रा exhibited modern artistic influence. Wood carvings and terracotta crafts in Bihar are rooted in modern design and techniques. तो मतलब इसमें आप अपने पॉइंट्स बता रहे हो कि भाई कल्चर आइडेंटिटी को कैसे शेप किया बिहार के, और आज भी हम उन चीजों पे बिलीव करते हैं, उन चीजों को यूज करते हैं। रिलीजियस सिग्निफिकेंस, महाबोधि टेम्पल बोध गया विच इज a यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मार्किंग द प्लेस ऑफ बुद्धा's enlightenment. स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म थ्रू अशोकन पिलर्स स्तूपास एंड रॉक कट केव्स इन बिहार। बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार भी हुआ अच्छे लेवल पे इन बिहार, ये इम्पैक्ट है बिहार पे।
religious art and symbol, लोटस, धर्मचक्र, कॉमन इन मॉडर्न आर्ट आर्किटेक्चर, रिफ्लेक्ट्स बुद्धिस्ट टीचिंग, है ना। तो ये तो सिंपल नॉर्मल सी बात है, बट अगर ये चीजें हैं तो ये भाई बिहार के लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर रही होंगी ना। ऐसा थोड़ी ना है कि ये सिर्फ बिहार के लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है या सिर्फ बाहर के लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो यहाँ भी बिहार में ही प्रेजेंट है, तो हम सेम चीज वहां पर भी लिख सकते हैं, है ना। ये जो रिलीजियस आर्ट और सिंबल्स थे, इनका हम यूज आज भी करते हैं, इनसे हम वैल्यू आज भी डिराइव करते हैं। तो ये हमारा रिलीजियस एंड समथिंग लाइक दैट ना, वैल्यूज ऐसा करके वी कैन राइट दैट कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है फॉर अस। टूरिज्म एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट, अगेन आज के कॉन्टेम्पररी समय में देखें, ये जो पैलेसेस हैं, ये जो महाबोधि टेम्पल है, या जो भी स्तूपाज हैं, ऑल दोस थिंग्स, इन बिहार की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि ये मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है ना। फॉरेनर्स भी आते हैं, है ना। तो नालंदा यूनिवर्सिटी भी क्रिएट हो गई, तो दोस थिंग्स गिव बूस्ट टू योर टूरिज्म। सो tourism and economic impact, heritage tourism, promoted by state authorities focusing on modern sites, archaeological sites providing employment and infrastructure in surrounding areas। ठीक है, so these are some of the economic impacts। इसमें आप अपने पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो, नथिंग इंपॉर्टेंट, बट ये जो सब हेड्स हैं, जो इंपॉर्टेंस बिहार पे इम्पैक्ट का सब हेड है, दीज थिंग्स कैन बी केप्ट कांस्टेंट। ये इन अंदर के पॉइंट्स यू कैन ऑलवेज डिस्कवर, है ना। आप अपने से सोच भी सकते हैं, इसमें इंक्लूड भी कर सकते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि हम कैसे लिखेंगे। एजुकेशनल और रिसर्च सिग्निफिकेंस भी है इसका। पटना म्यूजियम हाउसेस मॉडर्न आर्टिफैक्ट्स एडिंग हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल रिसर्च। ठीक है, जो भी हमको मॉडर्न से रिलेटेड, मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, वो मॉडर्न पटना म्यूजियम में है। वो हमको एजुकेशनल और रिसर्च के पर्पस में हेल्प करते हैं, और बिहार है ना। सो बिहार के सिग्निफिकेंस देख रहे हैं, इम्पैक्ट देख रहे हैं, वी कैन राइट दिस पॉइंट। एजुकेशनल टूर एंड स्टडीज एट नालंदा यूनिवर्सिटी, ruins एंड अदर मॉडर्न साइट्स, है ना। तो इस चीज को भी हम मेंशन कर सकते हैं। इंस्क्रिप्शन एंड आर्ट हेल्प स्कॉलर अंडरस्टैंड एंशियंट बिहार सोसाइटी, कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनसे जो इंस्क्रिप्शन मिला है, उसके थ्रू हम समझ सकते हैं, है ना, कि बिहार की सामाजिक स्थिति क्या थी, कल्चर की क्या स्थिति थी, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या था, थ्रू दिस पर्टिकुलर आर्किटेक्चरल फॉर्म। जैसे हम बोल रहे हैं ना कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस थे, तो कैसे पता चला भाई, किसी ने पढ़ा ना वहां पर, जो उसके उसमें जो भी इंस्क्रिप्शंस थे उनको पढ़ा, उनको अंडरस्टैंड किया, समझा, हिस्टोरियंस ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, एंड देन दे केम टू टेल कि हाँ ऐसी समाज था, ऐसा कल्चर उस समय प्रेवलेंट था, ऐसे लोग थे, ऐसी सोच थी, है ना। सो दीज थिंग्स आर डिसिमिनेटेड थ्रू योर आर्किटेक्चर ऑल्सो, है ना। और स्पेशली जहाँ लोकल लेवल पे होगा डिसिमिनेशन, वहां पर इम्पैक्ट भी ज्यादा होगा। सो दिस इज अबाउट द एजुकेशनल एंड रिसर्च सिग्निफिकेंस। देन टेक्नोलॉजी और आर्टिस्टिक इनोवेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इतना लार्ज स्केल पे, इतना फाइन ट्यून करके टेक्नोलॉजी का यूज और आर्टिस्टिक इनोवेशन करना was one of the very important things of that particular period. Now, modern polish techniques perfected on stone surfaces, notably in caves and pillars. तो मॉडर्न पॉलिश का जो टेक्निक था वो परफेक्ट किया गया था ऑन स्टोन सर्फेसेस। एडवांस स्टोन्स लाइक कार्विंग स्किल्स। अब स्किल्स की बात आ गई ना, जस्सी इनोवेशन स्किल। जो हम आज स्किल की बात करते हैं, तो उस हर जमाने में, हर सिविलाइजेशन में ना, सिविलाइजेशन बनने का मतलब ही ये होता है। हम भारत को सिविलाइजेशन बोलते हैं, है ना। तो सिविलाइजेशन इसीलिए बोलते हैं कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें थी, टेक्निक्स थे, टूल्स थे, जिसकी वजह से हम ये सब कर पाए, है ना। अदरवाइज हम सिविलाइजेशन नहीं होते, है ना। वी आर लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। उस समय 4 सिविलाइजेशन थे, मायन सिविलाइजेशन और जो एक दो और सिविलाइजेशन थे आपकी। तो पूरे वर्ल्ड में ये 4 ही सिविलाइजेशन उस पीरियड में थे, तो उसमें हमारा भारत वर्ष भी था, लाइक ऑल द सब कॉन्टिनेंट। टेक्नोलॉजी और आर्टिस्टिक इनोवेशन की वजह से ही था सिविलाइजेशन। एडवांस स्टोन कार्विंग स्किल्स एंड अर्बन प्लानिंग एविडेंट इन मॉडर्न बिहार, है ना। बिहार में ये सब चीजें नजर आती हैं। डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मोनोलिथिक पिलर विद इंस्क्रिप्शन स्प्रेडिंग बुद्धिस्ट टीचिंग्स, अगेन दीज वर व्हाट टेक्नोलॉजिकल एंड आर्टिस्टिक इनोवेशन। तो किसी भी चीज को हम कैसे प्रमोट करें, है ना, किसी भी बात को कैसे प्रमोट करें, तरह डिफरेंट वेज, है ना। आज आप देखते हो एडवर्टीजमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, उस समय के फॉर्म्स क्या थे, इनमें आप इंस्क्रिप्शन लगा दो, है ना, पिलर इरेक्ट कर दो, उसके ऊपर मैसेज लिख दो। दीज वर व्हाट इनोवेशंस थ्रू आर्टिस्टिक फॉर्म्स। तो दिस वाज सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एंड आर्टिस्टिक इनोवेशन जो हमको बिहार में मिलता है। देन लेगेसी, अगेन जो मैनी बहुत सारे मॉडर्न साइट्स हैं विच आर दीज आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ एएसआई और यूनेस्को, इसका कंटिन्यूस इन्फ्लुएंस हमको लेटर मॉडर्न पीरियड में भी दिखता है ना। दिस इज वन ऑफ द इन्फ्लुएंस। एफर्ट्स टू प्रिजर्व एंड प्रमोट मॉडर्न कल्चरल हेरिटेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, तो नॉर्मल सी बात है ना कि फ्यूचर इनको प्रमोट करा है हमने, ताकि ये फ्यूचर के जनरेशन के लिए भी
एक हेरिटेज का काम करे। जैसे आज हम लोग पढ़ रहे हैं, आने वाले 5 साल बाद भी जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी पढ़ेंगे, 100 साल बाद के लोग भी पढ़ेंगे अबाउट मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो ये लेगेसी और प्रिजर्वेशन का काम यूनेस्को और आर्कियोलॉजिकल सर्वे कर रहा है फॉर बिहार। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बिहार के मैप में आप बना सकते हो ना। इन द इनिशियल पार्ट ऑल्सो वी हैव एक्सप्लेन कि मैप बना देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर इम्पैक्ट इन बिहार पूछ रहा है तो यहाँ पर हम एक बिहार का मैप बनाएंगे ऐसे जल्दी से, और यहाँ पर 4-5 साइट्स के नाम लिख दिया, और फिर जो भी हमको ऊपर ये फीचर्स 6, 7, 8 जितने भी है इनको लिख दिया, तो इम्पैक्ट वाला पार्ट विल बी कवर्ड कंप्रिहेंसिवली। नाउ कम्स द कंक्लूजन। अब हम लास्ट में कंक्लूड कर रहे हैं अबाउट द मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मॉडर्न आर्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज आर्किटेक्चरल एस्थेटिक आइडेंटिटी। ठीक है, एस्थेटिक मतलब देखने से जो हमको समझ में आता है ना, जैसे ये एक ग्लोब है ना, तो जस्ट सी द एस्थेटिक्स ऑफ दिस, कितना पॉलिश सरफेस है, क्लियर है ना। तो दिस इज व्हाट एस्थेटिक्स। सिमिलरली दिस इज अ पेन स्टैंड है ना, अशोकन, अगेन सी अभी अशोकन वो दिखा रहा हूँ, तो जस्ट सी दिस आई हैव बॉट फ्रॉम सांची। यू सी द एस्थेटिक्स, कितनी क्लैरिटी है, कितना फाइनली कार्व्ड है। तो दीज आर व्हाट एस्थेटिक्स। तो ये फाउंडेशन ले किया, बिकॉज स्टोन पे अभी मारे ना, वुड से स्टार्ट किए थे बिफोर अशोकन पीरियड या बिफोर मॉडर्न पीरियड, बट बाद में ये पीरियड में क्या हो गया, स्टोन आर्ट का बहुत ज्यादा प्रिविलेंस हो गया, और ये ले किया फाउंडेशन, क्या इंडियाज आर्किटेक्चरल एस्थेटिक आइडेंटिटी, ब्लेंडिंग स्पिरिचुअल पर्पस भी था उसमें, धम्मा का प्रमोशन भी था, और एक पॉलिटिकल विजन भी था। धम्मा का प्रमोशन, अभी आप सारे पिलर्स विलर्स कहाँ इरेक्ट कर रहे हो, आप उधर साउथ ईस्ट एशिया में भी जाके इरेक्ट कर रहे हो, उधर अफगानिस्तान में भी कर रहे हो, तो उनका विजन बहुत बड़ा था, है ना। सो पॉलिटिकल विजन भी इसमें इंक्लूडेड था आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। As we preserve and study this legacy, it not only enriches our understanding of the past, but also inspires future innovations in sustainable architecture, cultural tourism, and heritage conservation. So this is something which you can summarize about this modern art and architecture. यहाँ पर हम लोग का ये मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो गया है ना। वी हैव एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस समझा, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में समझा कि ना कॉन्टेम्प्रेरी लेवल से हम कैसे समझें इस चीज को, एंड देन वी हैव कंक्लूडेड विद दिस एंटायर मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला पार्ट along with its relationship with Buddhism. So now you all have to do what? You all have to again watch this particular video, और मे बी अभी अब तो समझ में आ गया होगा। इसको आराम से कंसोलिडेट करेंगे, 3-4 बार पढ़ेंगे। जो लोग पहले से मेंस लिख चुके हैं, जिनके पास और पहले से कंटेंट है, वो अपने पुराने कंटेंट को रिव्यू करें, है ना, इस कंटेंट को भी देखें, एंड देन मेक अ फ्रेश, है ना, एक A4 शीट लें अपना 3-4 पेज में, ट्राई करेंगे कि इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कंसोलिडेट कर ले ताकि वो याद कर सके, है ना। ये तो समझाने के लिए इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं, बट अब हम कंसोलिडेट करेंगे कि अच्छा सेलेंट फीचर्स पूछा तो मेरे को 10 पॉइंट पता होने चाहिए, 10 पॉइंट में ये एग्जाम्पल भी चाहिए ना, जैसे वी हैव प्रेजेंटेड हियर, एक मैप होना चाहिए, एक ये होना चाहिए ना, वी हैव टोल्ड एवरीथिंग, बीच बीच में मैं सारी चीजें बता भी रहा था। उस हिसाब से इस चीज को अपना कंसोलिडेट कर लेंगे, जिनके पुराने नोट्स भी हैं उसको वापस से रिवाइज करके रिफ्रेश करके एक वापस से हाथ से लिख के नोट्स बना लेंगे, एंड देन वी विल हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन दिस टुमारो, है ना। कल ये लाइक टुडे नाइट इट इज, टुमारो इवनिंग वी विल पोस्ट वन क्वेश्चन इन द ग्रुप, जो अर्जुना ग्रुप में आज मैंने पोस्ट किया था, देयर इज अनदर टेलीग्राम ग्रुप, देयर यू कैन गेट दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो वहां पर आप आराम से स्कैन करके लिख देंगे, वहां आई विल अपडेट, है ना, व्हेन आई विल पोस्ट द क्वेश्चन आई विल अपडेट की प्रोसेस क्या रहना है, फाइल नेम क्या करना है। सो यू कैन राइट एंड सेंड दैट क्वेश्चन देयर, एंड देन दैट ग्रुप विल बी पीयर रिव्यूड एंड वी विल ऑल्सो गिव यू फीडबैक। तो ये सेम डे का काम है। इफ यू राइट लेटर you will not get feedback from me, but if you write in a timely manner you will get feedback from others also, and you can see others answers also, है ना, कि वो लोग कैसा लिख रहे हैं, and every one of you are experienced, तो सबकी लर्निंग कुछ ना कुछ होगी। और ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है from this particular topic is listed here. So class assignment we will post in the Arjuna Bash Telegram group tomorrow evening. एक दिन का टाइम है। Tomorrow we have class of polity in the evening. स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग polity भी, and then polity का भी एक क्वेश्चन you will be posted next day, है ना। So we will have one day for you, है ना। क्लास हुई, you absorb the content, revise, read, rectification जो भी करना है do that, and then write the question, daily practice question, and then get it reviewed. जो भी आपको problems होंगी we will see there in the group itself. So this was all for today's class, and we will meet for tomorrow's class of polity at 7 p.m. same time. Now you all can ask your doubts.